गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ प्रोसेस शेड्यूलिंग को डिस्कस करूंगी। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग में जो प्रोसेस मैनेजर होता है वो ये डिसाइड करता है कि सीपीयू को जो हम प्रोग्राम जो प्रोसेस दिए जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, कि उसमें करंटली कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। यदि कोई प्रोसेस में करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है तो वह उसको रिमूव करके किसी दूसरे प्रोसेस को उसको एलोकेट भी कर सकता है। इसके लिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का यूज़ करेगा, जो कि मैं बाद में बताऊंगी कि ये कि क्यों हम जो करंटली एग्जीक्यूट प्रोसेस होते हैं उसको सीपीयू में से क्यों हटाते हैं। तो बेसिकली जो प्रोसेस मैनेजर होता है उसका मेन काम का क्या है कि सीपीयू जिस भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वह डिसाइड करे कि सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करे। करंट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर ही रहा है उसी की एग्जीक्यूशन करता रहे, या किसी और प्रोसेस जो करंटली रनिंग रेडी क्यू में आया है उस पर स्विच कर जाए। जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है उसमें 3 क्यू मेंटेन की जाती है: जॉब क्यू, रेडी, डिवाइस क्यू। तो जो हमारी जो सबसे पहली जो क्यू होती है जॉब क्यू, उसमें क्या रहता है, जो भी सिस्टम जो भी प्रोसेस सिस्टम में एंटर करते हैं ये उन सभी प्रोसेस को स्टोर करके रखता है। इसमें सारे जो प्रोसेस आते हैं सिस्टम में वो जॉब क्यू में रहते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है रेडी क्यू। रेडी क्यू में उन सभी प्रोसेस को रखा जाता है जो मेन मेमोरी में होते हैं तथा एग्जीक्यूशन के लिए किसका वेट कर रहे होते हैं? सीपीयू का वेट कर रहे होते हैं। नया कोई भी प्रोसेस अगर क्रिएट होता है, नया आता है, तो उसको भी रेडी क्यू में ही रखा जाता है। नेक्स्ट हमारी होती है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू में उन सभी प्रोसेस को रखा जाता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो देखिए ये हमारा डायग्राम है कि इसको मैं चलिए बाद में डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली हमारी क्या आती है? जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड हमारी डिवाइस क्यू। जॉब क्यू जिसमें सारे प्रोसेस रहते हैं, रेडी क्यू जिसमें रेडी होने के लिए तैयार, बिल्कुल एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं, बट वो वेट कर रहे हैं कि सीपीयू उनको मिल जाए, वो एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट करें। एंड देन डिवाइस क्यू में वो सभी प्रोसेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट कर रहे होते हैं। अब जो प्रोसेस कुछ हमारे शेड्यूलर यूज़ किए जाते हैं। शेड्यूलर का क्या काम है? शेड्यूलर का काम है कि सीपीयू को एलोकेट करे प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या होता है शेड्यूलर? ये स्पेशल टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोसेस शेड्यूलिंग को हैंडल करते हैं। यानी प्रोसेस को सीपीयू को कब एलोकेट करना है पूरा जो डिटरमाइन करते हैं, शेड्यूलर का ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइन करना। तो शेड्यूलर का जो मेन वर्क है वो किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट करके सिस्टम में सबमिट करना होता है। ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोसेस रन होगा। बेसिकली हमारे शेड्यूलर 3 टाइप्स के होते हैं: शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को जो सीपीयू शेड्यूलर भी कहा जाता है, लॉन्ग टर्म को जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है, और फिर हमारा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर जो कि इन दोनों का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो हमारा जो बात करते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की, जिसको जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है। ये शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम में सबमिट करना है। जो भी प्रोसेस होते हैं ये उनको क्या करते हैं, जॉब क्यू में से हमारी 3 क्यू थी: जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू। तो ये जो शेड्यूलर होता है ये प्रोसेस को जॉब क्यू में से सेलेक्ट करके किस में लोड करता है? मेन मेमोरी में लोड करता है। क्योंकि अगर मेन मेमोरी में प्रोसेस होंगे वो ही एग्जीक्यूशन, उन्हीं को ही माना जाएगा कि वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, सीपीयू उन्हीं को ही एग्जीक्यूट करता है। कुछ सिस्टम में लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होते हैं। कुछ सिस्टम में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं रहते हैं। जैसे कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होते हैं। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, देखिए हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल में करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? कितने प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट कर सकता है एक समय पे। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन मल्टीपल प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही कंट्रोल करता है किसको? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को।
तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने का मतलब, यदि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग स्टेबल है, दैट मीन्स कि जितने प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं और जितने प्रोसेस सिस्टम से एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनके मतलब वो उनका काम कंप्लीट हो रहा है, जितने नए बन रहे हैं और जितने प्रोसेस सिस्टम उनको जो उनका टास्क है एग्जीक्यूशन का उनको कंप्लीट करा, जितने एग्जिट हो रहे हैं, वो दोनों अगर उनका लगभग एवरेज रेट बराबर हो तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग स्टेबल होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो प्रोग्राम है वो क्रिएट ही होते रहे, प्रोसेस क्रिएट ही होता रहे और सीपीयू उनको एग्जीक्यूट ना करे उसी रेट से, वो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में बहुत समय लगा दे और जो हमारे सिस्टम प्रोसेस है वो बस क्रिएट ही होते जा रहे हैं, या हमारे सिस्टम क्रिएट कम हो रहे हैं और वो एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक बैलेंस रखता है कि जितने प्रोसेस सिस्टम में एंटर करते हैं और जितने एग्जीक्यूट होते हैं वो दोनों लगभग उनका जो एवरेज रेट है वो बराबर हो। तो ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ये कंपैरेटिवली इसके पास ज़्यादा समय होता है और ये ज़्यादा समय लेके डिसाइड भी करता है कि कौन से प्रोसेस को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, किसको मेन मेमोरी में लोड करना है। नेक्स्ट हमारा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है हमारा सीपीयू शेड्यूलर और इसी से रिलेटेड हम बहुत सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे वर्क करेंगे। न्यूमेरिकल में आप लोग को करा चुकी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रिवीजन करा रही हूँ। तो जो जितनी भी हमारी FCFS हैं, शॉर्टेज जो फर्स्ट है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, वो सब सीपीयू शेड्यूलिंग की ही एल्गोरिदम है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। अब जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारी जॉब क्यू पे वर्क करता था, बट जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो रेडी क्यू पे वर्क करेगा, यानी जितने भी प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में हैं, मतलब रन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ये क्या करता है सीपीयू शेड्यूलर, रेडी क्यू में से किसी एक प्रोसेस को ले लेगा और उनको सीपीयू का एलोकेट कर देगा। अब ये जो सीपीयू का एलोकेट कौन से प्रोसेस को रेडी क्यू में से लेना, ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। जैसे FCFS में जो प्रोसेस सिस्टम में पहले आया, जो रेडी क्यू में पहले आया, उसको दे दिया जाता है, सीपीयू उसको मिलता है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में जिसके एग्जीक्यूशन टाइम कम लग रहा है उसको सीपीयू को दे दिया जाता है। प्रायोरिटी में जिसकी प्रायोरिटी हाई उसको, और राउंड रॉबिन में सबको मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम क्वांटम पर फिक्स कर दिया जाता है, उसके लिए मिलता है। तो ये डिसाइड करता है कि हम कौन से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। तो सीपीयू शेड्यूलर का वर्क क्या है? ये क्या करता है कि ये जो हमारी रेडी क्यू है इसमें से प्रोसेस को सेलेक्ट करके देता है किसको? सीपीयू को देता है। तो जो ये है, ये शॉर्ट टर्म जो शेड्यूलर है, ये जो इसकी स्पीड होती है वो फास्ट होती है किसके कंपैरिजन में? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके पास इतना समय नहीं होता डिसाइड करने के लिए, ये बहुत ही फास्ट काम करता है। नेक्स्ट हमारा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। जो मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रोसेस होता है वो जो प्रोसेस होते हैं उनको मेमोरी में से रिमूव कर देता है तथा बाद में उन्हीं प्रोसेस को मेमोरी में री इंट्रोड्यूस करता है और उन प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पहले उसने स्विच किया था। ठीक है, इस प्रोसेस को स्वैपिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है? देखिए, हमारी जॉब क्यू जो जॉब शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, वो जॉब क्यू में से सेलेक्ट करके जो प्रोसेस होते हैं उनको रेडी क्यू में लेके आता है एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू में से लेके सीपीयू को एलोकेट कर देता है। ठीक है, उसका जो सीपीयू शेड्यूलर का काम है वो यहाँ से यहाँ तक का है एंड जो हमारा जॉब शेड्यूलर है वो यहाँ से वर्क करेगा। अब क्या हो गया कि मीडियम टर्म, कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस ड्यू टू सम कि उन्हें कुछ इंटरप्ट हो गया, या मान लीजिए कि वो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में प्रिमिटिव की बात करें तो कोई नया प्रोसेस ऐसा है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम था, तो उसको हटा दिया गया, उसको लाया गया जिसका जो एग्जीक्यूशन टाइम वो कम था। एंड प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर कोई हाई प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस करंटली सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, बट इन केस अगर हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाए तो उसको मेमोरी में से हटा के फिर से रेडी क्यू में डाल दिया जाता है और जो हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस है उसको ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्वैप आउट कर देते हैं। स्वैप आउट और स्वैप इन जो प्रोसेस होता है इसको स्वैपिंग कहते हैं।
तो वो प्रोसेस यानी थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट हो रहा होता है, बट लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जब वो सीपीयू को दोबारा मिलेगा वही सेम प्रोसेस जिसको स्वैप आउट किया गया, तो ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। वो उसको जो भी जहाँ से छोड़ा, मतलब जितना काम पहले सीपीयू कर चुका था वो जहाँ से छोड़ा, जहाँ से स्वैप आउट किया था उसी जगह से स्टार्ट करेगा। इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं, यानी उसकी जो भी जितना भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है, जितना काम उसका हो चुका है उतना से स्टोर कर लिया जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट स्टोर कर लिया जाता है, और जहाँ मतलब जितना बचेगा तो वहीं से स्टार्ट करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये हमारे 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये वाइवा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर आप लोगों से मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो you can explain with the help of this example, this figure, it is an important figure। अगर आता है, अगर आप इस फिगर को बनाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे जॉब क्यू रहती है, आप यहाँ पे एडिशनल जॉब क्यू भी बना सकते हैं। तो जॉब शेड्यूलर का काम यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलर का, यहाँ पे मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम आप लोग दिखा सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग फिगर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, जो मैं कॉन्टेक्स्ट स्विच की बात कर रही थी, तो इसमें यह है कि जब भी स्विच जो सीपीयू होता है वो दूसरे प्रोसेस पर स्विच करता है, तो जो पुराना प्रोसेस होता है जिसको हटाया जा रहा है, तो जो उसकी स्टेट होती है, जो भी जितना भी वर्क हो चुका होता है उसको सेव कर लिया जाता है, उससे ही क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। और इसको जो हमारे, अब मैंने इसके पहले आप लोग को बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि हर एक प्रोसेस के पास पीसीबी होता है, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, तो उसमें ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस की। तो उसका कॉन्टेक्स्ट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पीसीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि प्रोसेस के जो इंफॉर्मेशन होती है उनको सेव कर लिया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन मीन्स कोई भी नया प्रोसेस क्रिएट होना। तो देखिए, जब भी एक हमारा पेरेंट प्रोसेस होता है और एक होता है चिल्ड्रन प्रोसेस, तो जो भी पेरेंट प्रोसेस होता है वो चिल्ड्रन प्रोसेस को क्या करता है, वो क्रिएट करता है, वो बनाता है। अब जो पेरेंट और चिल्ड्रन होते हैं वो सभी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो सारे रिसोर्सेज, जो चिल्ड्रन प्रोसेस है वो पेरेंट के अपने सारे रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकता है, या उनके बीच कोई शेयरिंग इन और रिसोर्सेज की, या कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज के पास का ही उसको एक्सेस हो, चिल्ड्रन प्रोसेस को। और एग्जीक्यूशन के भी ऑप्शन होता है। एग्जीक्यूशन में ये रहता है कि अगर जो पेरेंट और चिल्ड्रन है वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट करें, कंकरेंटली मीन्स एक साथ एग्जीक्यूट करें, या पेरेंट हो सकता है तब तक वेट करे जब तक उसका चिल्ड्रन, जो भी चाइल्ड प्रोसेस नया क्रिएट हुआ है, वो टर्मिनेट ना हो जाए। तो प्रोसेस क्रिएशन में क्या होता है, प्रोसेस क्रिएशन में जो हमारा ये नया प्रोसेस होता है वो क्रिएट होता है। जो प्रोसेस क्रिएट करता है उसको पेरेंट प्रोसेस कहते हैं, और जो प्रोसेस क्रिएट होता है उसे चिल्ड्रन प्रोसेस कहते हैं। तो जो हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है उसको पेरेंट प्रोसेस कहते हैं, और जो नया प्रोसेस क्रिएट होता है उसको चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए मैंने जब आप लोग को पीसीबी बताया था तो उसमें बताया था कि प्रोसेस का एक नंबर होता है, यानी प्रोसेस की आइडेंटिटी होती है, एक प्रोसेस आइडेंटिफायर नंबर होता है, उससे किसी भी प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एग्जीक्यूशन के ऑप्शन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो देखिए, जो प्रोसेस क्रिएशन होता है तो ये फोर्क सिस्टम कॉल की हेल्प से जो नया प्रोसेस होता है वो क्रिएट किया जाता है। तो वैसे दो सिस्टम कॉल होती हैं, फोर्क और एग्जीक्यूट, EXEC। तो ये दो यूज़ की जाती हैं टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस।
यदि कोई जो पेरेंट प्रोसेस होता है वो चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का वेट कर रहा होता है, तो वो किसको इशू करता है, वो वेट सिस्टम कॉल को इशू करता है, और तब तक वो वेट करता रहता है जब तक कि उसका जो चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या एग्जीक्यूट ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस टर्मिनेशन। एक प्रोसेस तब तक टर्मिनेट होता रहता है जब तक वह अपने फाइनल स्टेटमेंट को क्या ना कर ले, कि उसके एग्जीक्यूशन को फिनिश ना कर ले। तो जो आप लोगों ने देखिए फिगर में देखा होगा एग्जिट सिस्टम कॉल। एग्जिट सिस्टम कॉल का जो यूज़ करके जो भी प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से खुद को डिलीट करने के लिए एग्जिट सिस्टम को वो इन्वोक करेगा और उसको खुद को डिलीट करने के लिए कहेगा। और जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है, तो अगर उसका कोई पेरेंट प्रोसेस होता है तो वो जो अपनी स्टेटस वैल्यू होती है वो अपने पेरेंट प्रोसेस को रिटर्न करता है, और जितने भी उसको प्रोसेस एलोकेट किए गए हैं जैसे कि मेमोरीज और फाइल्स, उन सबको डीएलोकेट कर देता है। और देखिए जितने भी उसको अबोर्ट सिस्टम कॉल का यूज़ करके, एग्जिट सिस्टम कॉल का यूज़ करके वो एग्जिट सिस्टम कॉल का यूज़ करके वो सिस्टम से टर्मिनेट होने के लिए कहता है। अब पेरेंट अबोर्ट सिस्टम कॉल को भी इन्वोक कर सकता है। ऐसा क्यों करता है पेरेंट प्रोसेस? यदि उसका जो चाइल्ड है वो जितने उसको रिसोर्सेज उसने एलोकेट किए अगर उसको उनसे एक्सीड कर जाए तब वो उसको अबॉर्ट होने के लिए कहेगा। या जो चाइल्ड प्रोसेस को जो टास्क दी गई है उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट ना हो तब वो टर्मिनेट होने के लिए कहेगा। और यदि पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा हो तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो चाइल्ड प्रोसेस को कंटिन्यू जो भी उसका एग्जीक्यूशन होता है उसको कंटिन्यू करने के लिए नहीं अलाउ करता है। तो ये थ्री प्रोसेस होते हैं, जिन थ्री रीज़न होते हैं जिनकी हेल्प से जो प्रोसेस होता है वो जो पेरेंट प्रोसेस होता है वो अपने चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए कहता है। तो बेसिकली हमारे मतलब तीन चीज़ें हो गई कि कॉन्टेक्स्ट स्विच एंड प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच जब हम कॉन्टेक्स्ट स्टोर करते हैं, एंड प्रोसेस क्रिएशन जब भी कोई नया प्रोसेस क्रिएट होता है, फोर्क एंड EXE सी एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल की हेल्प से हमारा जो है प्रोसेस क्रिएट होते हैं, एंड एग्जिट से वो खुद को कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मैं टर्मिनेट होना चाहता हूँ, एंड जो अबोर्ट होता है उससे चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस अपने चाइल्ड को कहता है कि टर्मिनेट होने के लिए कहता है।